नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं हर बार की तरह ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या का एजेंडा कहूं या कहूं पुतिन का एजेंडा। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग का आज 5वां दिन है। यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है तो यूक्रेन भी पूरी ताकत से उसका जवाब दे रहा है। जी हां, पूरी अपनी हिम्मत से यूक्रेन कोशिश कर रहा है। पिछले 30 वर्षों से दर्शकों, पिछले 30 वर्षों दुनिया का हर एक स्पाई यानी हर एक खुफिया एजेंट और खुफिया एजेंसी इस बात के कयास लगा रहे हैं कि क्या और कब और कैसे रूस यानी व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पे यानी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की पर हमला करेंगे। सब 30 साल से सोच रहे हैं, लेकिन पुतिन ने अचानक यह फैसला लिया। उन सभी के कयासों पर विराम लगा दिया किसने? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। लेकिन अब भी यह सवाल अपनी जगह कायम है कि क्या पुतिन ने जल्दबाजी में यह सब किया है, बिना सोचे समझे किया है? कोई चाय पीते पीते तो नहीं कर लिया होगा, कोई ब्लैक कॉफी पीते पीते तो नहीं कर लिया होगा कि आज दिन अच्छा है, चलो यूक्रेन पे अटैक कर दो। इसके पीछे प्री प्लान स्ट्रेटजी थी या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब इतिहास में दफन है। इतिहास के पन्नों में वो दफन है। यूक्रेन के इतिहास पर नजर डालें आज तो पता चलेगा आपको कि कैसे 30 साल पहले सोवियत संघ से आजाद हुआ यह देश दरअसल आंतरिक अलगाववाद से जूझता रहा है। यानी यह अपने आप अपनी दिक्कतों में था और वहां से लेके आज तक यहां पहुंच गया। एक ऐसा वक्त था जब कीव मॉस्को से ज्यादा ताकतवर था। ग्राफिक चलाते रहिए आप। जिस अमेरिका से बढ़ती करीबियों के चलते यूक्रेन पर रूस ने हमला किया है, वो ऐसा समय था जब यूक्रेन का दुश्मन नंबर 1 दोस्त नहीं, दुश्मन नंबर 1 कौन था? यूक्रेन और अमेरिका एक दूसरे को टेढ़ी नजरों से भी नहीं देख सकते थे। ग्राफिक चलाइए डायरेक्टर साहब। क्या कर रहे हैं आप? लेकिन बदलते वक्त के साथ दुनिया भर में ताकत के समीकरण बदल रहे हैं। सभी देशों में आपसी रिश्ते बदले हैं और एक दौर आया जब रूस ने उस पर यानी यूक्रेन पर हमला कर दिया तो खुद कभी उसका हिस्सा रहा था जो उस पर हमला किया। यह पहली बार नहीं है। सवाल यह भी है कि क्यों पुतिन यूक्रेन में इतनी दिलचस्पी है? क्या है भाई यूक्रेन? क्यों पुतिन पर यूक्रेन पर कब्जा करने का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है? क्यों? मैं आपको बताता हूं। जब ना रूस था और ना यूक्रेन। शुरुआत होती है 9वीं सदी से। ग्राफिक डायरेक्टर 9वीं सदी से, जब ना तो रूस था और ना ही यूक्रेन। उस वक्त मध्यकालीन यूरोप का राज एक देश था इन सब का। कीवियाई रूस कहते थे उसे। कीवियाई रूस, सुनिए ध्यान से। ये मैप ये लोग बना नहीं पाए मेरी टीम आज। कीवियाई रूस कहते थे, यानी जो बेलारूशियंस हैं, जो यूक्रेनियंस हैं, जो रशियंस हैं, उन तीनों का एक देश था, बड़ा स्लाविक देश। यहां पे सारे स्लाविक लोग रहते थे, यहीं से निकले हैं। चाहे वो बेलारूस के रहने वाले रूसी मूल के लोग हों, रशिया के हों या फिर यूक्रेन के हों। और उस स्लाविक देश की राजधानी क्या थी? मॉस्को नहीं, क्राइमिया नहीं, कीव। और उस समय उनका एक राजा था, व्लादिमीर, वोलोदिमीर कहते थे, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। 980 से लेके 1015 तक इसका राजा था ये। रूस और यूक्रेन को, बेलारूस सब इसका हिस्सा था। सब इन्हीं को मानते थे। और इनका नाम क्या है आपको मालूम है? इस तस्वीर पर रहिए, द ग्रेट प्रिंस वोलोदिमीर। और आज रूस का राष्ट्रपति कौन है?
व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। तीनों का मतलब एक एक नाम। इसे आप सिर्फ एक संयोग कहिए या कुछ और, ये मैं नहीं जानता, लेकिन बता रहा हूं आपको, अगर तीनों की पिक्चर एक साथ दिखा सकते हैं तो दिखा दीजिए। 1991 और परमाणु बम की वापसी हो जाती है। 19वीं सदी तक यूक्रेन और रूस दोनों सोवियत संघ का हिस्सा थे, इसमें कोई दो राय नहीं। रूस सोवियत संघ में सबसे ताकतवर था, जबकि दूसरे नंबर पर यानी रूस के जस्ट बाद यूक्रेन था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद दोनों अलग अलग देश हो गए। रूस और यूक्रेन जब आजाद हुए उस वक्त यूक्रेन को सारा परमाणु असला हथियार मिल गए थे, लेकिन रूस ने दबाव बनाया, आगे बढ़िए, रूस ने दबाव बनाया ग्राफिक्स में। 1994 से लेकर 96 तक रूस ने यूक्रेन से सारे के सारे परमाणु हथियार वापस ले लिए। उस वक्त यह समझौता हुआ था कि रूस उस पर कभी कब्जा नहीं करेगा, कभी हमला नहीं करेगा और यूक्रेन को एक अपना अलग राष्ट्र बनने देगा। सोवियत संघ का हिस्सा था ये उस समय। उस वक्त यूक्रेन के पास 5000 परमाणु हथियार थे। फिर आया बुदापेस्ट मेमोरेंडम। ये बुदापेस्ट मेमोरेंडम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जब अगले 10-15 मिनट में मेरे साथ एक नहीं दो महत्वपूर्ण गेस्ट होंगे तो वो बताएंगे आपको इस बारे में, इसलिए आपको बता रहा हूं पहले ही। ये तो बुदापेस्ट मेमोरेंडम है, इसमें 4 देश थे। लगाइए डायरेक्टर साहब, जाइए। भविष्य में सुरक्षा की गारंटी को ध्यान में लेते हुए 5 दिसंबर 1994 को हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ अमेरिका के नेता मिले। वो ग्राफिक चलाना चाहिए। उसको कहते हैं बुदापेस्ट मेमोरेंडम। ये सिक्योरिटी पे किया गया। किस लिए किया गया? सिक्योरिटी पे, कि यूक्रेन को अश्योरेंस मिल जाए। सबने हस्ताक्षर किए, लेकिन इस मेमोरेंडम में साफ तौर पर लिखा गया था कि यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। रूस इसका उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन आज 2022 में मैं आपसे पूछ रहा हूं, किया कि नहीं किया? मेमोरेंडम में यह जिक्र किया गया था कि यदि न्यूक्लियर देश यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान पर हमला करता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन देशों की मदद करेगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इस मेमोरेंडम को कभी कानूनी रूप से बाध्यता नहीं मिली, संधि में बदला गया इसे।